स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हम पढ़ रहे थे मन का दर्पण, मतलब हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमें अपनी रंग रूप से कुछ फ़ायदा नहीं होता। रंग रूप तो सिर्फ दिखावा होता है। कल हमने सफ़ेद और काली गाय के बारे में पढ़ा था। अब इसको आज कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो आप हिंदी की बुक निकालिए, पेज नंबर 26 निकालिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। व्यापारी ने उत्तर दिया, रंगों में अंतर के कारण मेरे यहाँ कीमत में कोई अंतर नहीं होता। क्या हुआ था कि एक व्यापारी गाय खरीदने आया था, तो किसान ने कहा था कि तुम इन दोनों में से मेरी जो गाय ले जाना चाहते हो, काली या सफ़ेद, वो तुम ले जा सकते। तो रंग, व्यापारी ने क्या कहता कि रंग कोई सा भी हो, काली या सफ़ेद, उसमें कोई अंतर नहीं होता, दोनों की कीमत में भी इससे कोई अंतर नहीं आता है। सफ़ेद गाय यह सुनकर और भी स्तब्ध रह गई। उसे अपने रंग रूप पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। जब सफ़ेद गाय ने व्यापारी की बात सुनी कि रंग से कोई अंतर नहीं होता, तो वो एकदम से चौंक गई और उसे अपने रंग रूप पर जो घमंड था वो भी उसका चूर हो गया। वह समझ गई कि ना खून में, ना ही दूध में और ना ही रंग में कहीं भी वह काली गाय की अपेक्षा बढ़िया सिद्ध नहीं हुई। अब उसको अपने आप में समझ में आ गया था कि ना मेरा दूध का कलर भी मेरा वैसे ही जैसा काली गाय का है, रंग भी मेरा, और मेरा रंग काली गाय की अपेक्षा बढ़िया, मतलब मेरा दूध का कलर भी वही है जो काली गाय का, खून का कलर भी वही है जो काली गाय का, इसलिए मैं कहीं से भी बेहतर साबित नहीं हो पाई। व्यापारी उसकी बेहतर सफ़ेद चमड़ी के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। जो व्यापारी था ना, उसको सफ़ेद गाय की चमड़ी के प्रति कोई आकर्षण नहीं लग रहा था। झील के दर्पण में उसकी काली साथीन और स्वयं के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया था। झील के दर्पण में मतलब जो उसमें पानी में जो दिख रही थी उसकी काली गाय और उसके बीच का अंतर को उसने अब स्पष्ट देख लिया था कि मेरा खून भी वैसा ही एक जैसा है और दूध भी एक जैसा है। लेकिन अब एक दूसरे से अलग होने का समय आया तो उसे दोनों में समानता दिख रही थी। जब ऐसा समय आया कि हम दोनों में से एक व्यापारी के हाथ में चले जाएंगे, तो अब उसको दोनों, मतलब सफ़ेद गाय और काली गाय आपस में दोनों बराबर दिख रही थी। वही खून, वही दूध और अंत में वही एक जैसी मौत। उसने कहा कि हम दोनों का खून भी एक जैसा है, हम दोनों का दूध भी ऐसा एक जैसा है, और आखिरी में हम मरेंगे भी तो एक जैसे मरेंगे। उसे इस बात का भय भी सता रहा था कि ग्राहक उसे कैसे रखेगा। मतलब उसको अंदर अंदर ये भी लग रहा था कि मैं जाऊंगी तो मुझे पता नहीं कैसे रखेंगे। सफ़ेद गाय भागी भागी काली गाय के तबेले में गई और काली गाय से कहने लगी, बहन, हम दोनों में से किसी एक को मालिक आज बेच देगा। वो दौड़ी दौड़ी किसके पास गई? काली गाय के पास, और बोली कि हम दोनों में से किसी एक को आज मालिक बेच देगा, मतलब किसान आज हमको बेच देगा और हम अलग हो जाएंगे। जब हम दोनों में से एक बिक जाएंगे तो उसमें से हम अकेले रह जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब मेरे मन के दर्पण ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं है। मतलब मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा, जब समझ में आ गया मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा किस लिए? जब हम दोनों में कोई अंतर ही नहीं है तो हम क्यों लड़ाई करें? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अब हम मिलजुल कर रहेंगे। तो काली गाय से सफ़ेद गाय ने बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। इन बातों को सुनकर काली गाय का मन पिघल गया। मतलब जब सफ़ेद गाय की बातें सुनी तो काली गाय को थोड़ा अंदरूनी अच्छा लगने लगा। उसने भी एक ही पल में उसकी सारी निर्दयता भुला दी और उसे क्षमा कर दिया। जब उसने काली गाय ने सफ़ेद गाय की बात सुनी तो उसके अंदर जो गुस्सा था उसने भुला दिया और उसको माफ़ कर दिया। उसने अपनी गर्दन से सफ़ेद गाय को रगड़ा और दोनों मिलकर किसान के झोंपड़े के पास गई। उन दोनों ने मतलब आपस में प्यार किया। उसने अपनी गर्दन से सफ़ेद गाय को रगड़ा और किसान के झोपड़े में, जहाँ किसान रहता था, वहाँ गई तथा एक तान में आवाज़ लगाकर उसे जगाया। दोनों ने एक साथ रंभाया और आवाज़ लगा के किसान को जगाया। यह देखकर किसान को हैरानी और खुशी दोनों हुई। उसने उन्हें अपने समीप लाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम दोनों को बेचने नहीं जा रहा हूँ। जब उस किसान ने उन दोनों को देखा साथ में, तो वो एकदम से उसको हैरानी, मतलब आश्चर्य भी लगा और खुश भी हुआ। फिर उसने उन दोनों को पास में ला के प्यार किया और कहा, अब मैं तुमको बेचने नहीं जा रहा हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुणों को पे ध्यान देना चाहिए, रंग रूप पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे सफ़ेद गाय ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, ऐसे हमें भी अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।